आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाना है कि हिस्ट्री ब्रश टूल को कैसे यूज़ करना है और उसका हिस्ट्री पैनल को कैसे यूज़ करना है। हिस्ट्री पैनल भी और हिस्ट्री ब्रश टूल दोनों रिलेटेड हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आप लोग फोटोशॉप के अंदर कोई मिस्टेक करते हो, कोई इमेज को थोड़ा-सा आपने ख़राब कर दिया, अगर आप उसको अनडू करना चाहते हो, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कंट्रोल ज़ेड प्रेस करके जो है अनडू कर सकते हो। और रीडू के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट ज़ेड प्रेस करके जो है उसको रीडू कर सकते हो। बट इसके पीछे नहीं जा रहे कि इसके पीछे है क्या, ये कैसे अनडू करता है, कैसे इसको रीडू करता है। ये इसके पीछे जाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है हिस्ट्री पैनल और हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री पैनल बेसिकली इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग अनडू और रीडू करते हो। तो आज की वीडियो के अंदर ये सिखाऊंगा और साथ में हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ये दोनों टूल भी हैं। तो इन दोनों टूल को भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल आसानी के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और अगर आप लोग का कोई कमेंट हो और अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप अभी इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। अभी नहीं, वैसे वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का बटन है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती है। और बेसिकली अभी हमारा कोर्स चल रहा है फोटोशॉप 2023 का, और आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी जस्ट मेरे सामने मेरा कंप्यूटर ओपन है और इसके अंदर ओपन है एडोब फोटोशॉप 2023। तो यहाँ से मैं सिंपली चले जाता हूँ अपने एक इमेज को ओपन करने के लिए। यहाँ पर जो है मेरे पास एक इमेज ओपन है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग के पास है हिस्ट्री ब्रश टूल, और इस पे अगर आप लोग राइट क्लिक करते हो तो आपके पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल भी आ जाता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ से सिंपली ब्रश टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ, आप भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बस आपको मैं ये ब्रश दिखाने के लिए ये सिंपल चीजें जो है उसको क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपने कुछ भी क्रिएट करा या फिर अपनी इमेज एडिट करी, तो उसको अगर आपने थोड़ा सा खराब कर दिया तो आप उसको अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करोगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बट अब रीडू करने के लिए, यानी कि आपने वो सही करा था, आप वापसी लाना चाह रहे हो, तो कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस कर सकते हो। ये बेसिक सी चीज है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप एडिट करने जाकर यहाँ पर अंडू और रीडू भी देख सकते हो। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट कीज मिल जाएंगी, यहाँ पर नहीं है बल्कि इसके ऊपर आपको यहाँ की तरफ जो है शॉर्ट कीज मिल जाएंगी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा क्रॉप करके वीडियो बन रही है तो इस वजह से आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा। बट अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास कंप्यूटर है, तो अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर देखो तो आपको नजर आ जाएगी। वैसे मैंने आपको शॉर्ट कीज बता दी हैं। तो उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। मुझे बताना क्या था कि यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री पैनल है क्या, आखिर के अंडू और रीडू का मकसद क्या है। अब पीछे भी तो देखना चाहिए ना कि यार ये कैसे हो रहा है काम, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग जाओ विंडो के पैनल के अंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे आगे थोड़ा सा हिस्ट्री लिखा हुआ एक ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और ये आपका है हिस्ट्री पैनल। तो सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर देखो, आपके पास बहुत सारी यहाँ पर जो है ब्रश टूल के नाम से लेयर टाइप की जो है वो बन चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ब्रश टूल की मदद से ब्रश को क्रिएट करा है, यानी कि स्ट्रोक लगाया है। तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको क्या चीजें जो है, जो आपका सिलेक्ट होगा, जहां तक का आपका सिलेक्ट होगा वहां तक आपको ये जो ब्रश है वो दिख रहे होंगे। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो बाकी जो नीचे वाले जो है हमारे पास वो सारे इनविजिबल हो जाएंगे, यानी कि वो नजर नहीं आएंगे, यानी कि वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बाकी सारे हाइड हो चुके हैं, यहाँ से भी क्लोज हो चुके हैं, यानी कि इसको हमने अंडू कर दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ मैं, और अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस कर सकता हूँ मैं। देख सकते हो आप लोग एक एक करके ऊपर जाता रहेगा, कंट्रोल जेड प्रेस करता रहूंगा, एक एक करके ऊपर जाता रहेगा ये। अब आप लोग देखें, ये तो हमारे पास अंडू हो गया, बट यहाँ पर अगर आप लोग नीचे देखो तो ये हमारे पास बाकी सारे वैसे के वैसे मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें इसको वापसी रीडू करना होगा तो ये हम वापसी रीडू कर सकते हैं। कैसे? शिफ्ट कंट्रोल जेड प्रेस करोगे, आपका ये रीडू होता जाएगा। आप जितना करना चाहो उतना इसको रीडू कर सकते हो अपने मुताबिक, जितना आपने इसको क्रिएट करा होगा। तो सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर देखो, आप तो ये बेसिक सी जो चीज़ है वो आप लोग समझ गए होंगे। बट अब थोड़ी सी इस पैनल को भी देख लेते हैं कि इस पैनल के अंदर एक्चुअली में है क्या। वैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है आइकन, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो आपके पास ऊपर सबसे ऊपर कैनवस की इमेज आई हुई है, यानी कि जब आपने इस इमेज को ओपन करा तो आपके पास इस तरीके की इमेज थी, बट आप लोगों ने उसके ऊपर इस तरीके के स्ट्रोक अप्लाई करे या फिर इस तरीके की चीजें अप्लाई करी, जिसकी बदौलत इतनी सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आप लोग अंडू इसको करते रहोगे तो आपका सिंपली वही आ जाएगा, वही चीज बन जाएगी जो कि आपने पहले इसको इंपोर्ट करने के लिए लगाई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमें वही इमेज दिखाएगा जैसे मैंने पहले यहाँ पर इंपोर्ट करी थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करने वाला हूँ वैसे ये सारी चीजें जो है इनविजिबल हो जाएंगी, यानी कि नजर नहीं आएंगी। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा मेरे पास सारी चीजें वापसी विजिबल हो जाएंगी। सो आई होप आप लोग को ये छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग नीचे देखो तो आप लोग यहाँ पर सिंपली एक लेयर को सिलेक्ट करके जो है उसको डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास एक कैमरा टाइप का जो है आइकन बना हुआ है। ये आइकन छोटा सा क्या है, ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू स्नैपशॉट।
ये एक छोटा सा आइकन इसलिए दिया हुआ ताकि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। लाइक अब आप लोग की इतनी गलतियां तो होती नहीं है कि आप थोड़ी सी अपनी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा करो, ठीक है, फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने अब इतनी जो है गलतियां कर दी कि आप जब अंडू कर रहे हो तो वो आपका अंडू नहीं हो रहा, ठीक है, 50 से ज़्यादा आपने गलतियां कर दी, 50 दफ़ा आप अंडू करोगे तो अब ज़ाहिर सी बात है कि आप 50 दफ़ा तो गलतियां कर ही नहीं सकते हो एक ही टाइम में। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक पैनल और है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो अगर आप लोग एडिट के मेन्यू में जाओ तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट के अंदर एक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिल जाता है। प्रेफरेंसेस क्या, इसके अंदर अगर आप लोग जाओ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस का ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि मेरे पास आया है। ऑफ कोर्स आपके पास भी इसी तरीके का आएगा, बट यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक कर दूंगा क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर जा चुका था। सो यहाँ पर अगर आप लोग आओ तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही मैं आपको बस सिर्फ बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ से वॉच, यहाँ से इसकी बिल्कुल मत कर देना। वैसे भी आप लोगों ने पहले ही वीडियो छोड़ दिए, कुछ लोगों ने पहले ही वीडियो छोड़ दी होगी, तो जो यहाँ तक देख रहा है वीडियो को तो यहाँ से भी कंटिन्यूसली देखते रहे ताकि आपको फुल डिटेल मिलती रहे, एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आती जाए। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री स्टेट है, यानी कि आप अगर इसकी वैल्यू अभी फॉर एग्जांपल ये डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास 50 रहती है और अगर आप लोग इसको बढ़ा दोगे, ये आपकी गलतियों के मुताबिक है, आप इसको कितनी दफ़ा अंडू करना चाहते हो, जितनी दफ़ा आप अंडू करना चाहो उतनी दफ़ा यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो। अब भाई यार 50 से ज़्यादा कौन गलतियाँ करता है ये आप मुझे बता सकते हो, तो इसलिए भाई इसको 50 रहने दीजिएगा और लाइक ये डिफ़ॉल्ट के अंदर आपके पास रहती है, ठीक है। और इसके अलावा मेरा कहने का मतलब ये है कि ये के कैश लेवल क्या होता है, लाइक अगर आप लोग यहाँ पर अपनी कोई इमेज को एडिट कर रहे हो तो ये उस लेवल से जो है आपकी इमेज को एडिट करता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक कैश टेल साइज, लाइक अगर आप लोग कोई बड़ी इमेज जो है वो एडिट कर रहे हो तो ये उसके हिसाब से आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, बट कंटिन्यूसली ये डिफॉल्ट सेटिंग पे रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आके आप लोग देख सकते हो काफ़ी आसान, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर वेब या फिर यूआई डिजाइन के अंदर क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पर चेंजिंग आ चुके हैं। लाइक सिंपली बस ये 2 लेवल हो चुके हैं इसके, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है ज़्यादा लेवल्स नहीं चाहिए और यूआई डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा नहीं चाहिए लेवल्स, तो इसलिए इसने 2 कर दिया। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारी ये रहती है। और उसके मायने ह्यूज पिक्सल डायमेंशंस, ये क्या है, ये सिंपली एक ऐसी चीज़ है यानी कि अगर आप लोग बहुत ह्यू वाले जो है डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो तो ये उसके लिए काम में आता है। बेसिकली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रहने देते हैं और यहाँ सिंपली ओके प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो है छोटी-मोटी सेटिंग्स हैं, अगर आप लोग ये करना चाहो तो कर सकते हो, वरना फिर इसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर आप लोग अपनी इस चीज़ को बढ़ा दोगे तो सिंपली क्या होगा कि जो है आपकी रैम पर असर पड़ेगा और आपकी जो रैम है, यानी कि जो आपकी रैम है उसको थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है। आपकी रैम काफ़ी ज़्यादा भर जाएगी और अगर आप लोग इसको फुल कर दोगे तो भर जाएगी। हो सकता है अगर आप लोग इसको फुल करो तो सिंपली आपका यही फ़ोटोशॉप ही चल रहा हो, बाकी जो आप लोग अदर सॉफ्टवेयर अपने पीसी के अंदर चला रहे हो वो ना चल पा रहे हो, ठीक है। तो इन सबको ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिएगा, डिफ़ॉल्ट पे सही है भाई, डिफ़ॉल्ट पे ही चलाया करें, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आप लोग ओके प्रेस कर दिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहा था, यहाँ पर हिस्ट्री पैनल के अंदर तो सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अंडू के लिए कंट्रोल Z प्रेस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर फाइल के अंदर जाके आप यहाँ से रिवर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी इमेज वैसी हो जाएगी जैसे आपने यहाँ पर इंपोर्ट करी थी रिवर्ट करने से, ठीक है। अगर मैं अब हिस्ट्री पैनल के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास बस सिंपली यहाँ पर एक रिवर्ट का ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अभी इसको रिवर्ट करा है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो अब मेरे पास सिंपली एक इमेज है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से ब्रश टूल लेके अपना जो है कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। कलर पिक कर लिया, उसके बाद यहाँ से जो है मैं अपना ब्रश सेलेक्ट कर सकता हूँ, हार्डनेस वगैरह जो है इसकी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ से ब्रश कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर जो है ब्रश टूल लेकर ये बना दिया, ठीक है। अभी आप लोग देखो कितना जो है मेरा सिस्टम पता नहीं किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये बना दिया तो अब मैं यहाँ से लूँगा ये वाला टूल, ठीक है, हिस्ट्री ब्रश टूल। और अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर एक क्लिक करके यहाँ से मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लूँगा और अब मैं ईज़िली इसको रिमूव कर सकता हूँ बआसानी, ठीक है। ये सिंपली क्या कर रहा है, आपकी इसी इमेज से उठाकर इसको वापसी पेस्ट कर रहा है और आपका जो ब्रश है जो आपने पहले यूज़ करा है उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। आप इसका भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और देन उसके बाद आपके पास लास्ट टूल जो है वो है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। अगर आप लोग को ये पहला वाला ब्रश समझ में नहीं आया, मैंने इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल दी आपको। अगर नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं, आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। सो मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक न्यू बना देता हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो यहाँ से मैंने लिया ब्रश टूल और ब्रश का थोड़ा सा मैंने ये वाला लगा दिया और अब जैसे ही मैं देन क्रिएट कर रहा हूँ तो क्रिएट नहीं हो रहा,
सो यहाँ से मैं ब्रश टूल लूँगा। सबसे पहले तो याद रहे कि आपका हिस्ट्री ब्रश टूल काम नहीं करेगा। पहले आपको यहाँ पर जो है ब्रश टूल से कुछ भी क्रिएट करना होगा, या तो फिर आप जो भी क्रिएट कर रहे हो वो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्रिएट कर सकते हो। और देन रिमूव करने के लिए आपको मैंने अभी बताया, यहाँ से आप लेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल और यहाँ से सिंपली आके आप लोग इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और सिंपली आप यहाँ से इसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हो और देन आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो आखिरी टूल्स, जो इस वीडियो का लास्ट टूल है, वो है आर्ट ब्रश टूल। तो सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली आपको चीज़ बना के देगा। जिस तरीके से आप लोग ये जो कलर हैं उनको थोड़ा सा ब्लर कर देगा और आपके पास एक छोटा सा, एक प्यारा सा आपके पास जो है चीज़ क्रिएट होकर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और अब जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बना रहा हूँ तो ये इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है। और सीरियस ये देख सकते हो आप लोग इसने क्या मुझे बना के दे दिया है। ठीक है, सो अंडू के लिए कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हो और सिंपली लेयर डिलीट कर सकते हो। और याद रहे इसका मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा करता हूँ क्योंकि साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसका साइज़ मैंने छोटा करा। और अगर मैं देन अभी शुरू करूँ तो अच्छा आएगा, लेकिन अगर मैं अपना जो है स्ट्रोक चेंज करूँ फिर मैं क्रिएट करूँगा तो देन इस तरीके का आएगा। बट अगर मैं ये वाला टूल लेकर जो है इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो ये आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से जो है ये बबल्स टाइप का जो है इफेक्ट ला कर दे रहा है मुझे। ठीक है, सो आप लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। देन ये आपकी इमेज से कलर उठाकर जो है इस तरीके का आपको बना कर दे रहा। सो आप लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो और ये बबल टाइप का एक इफेक्ट बना के दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, रीडू करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं एक और यहाँ पर स्नैपशॉट बना देता हूँ और सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। और अगर मैं अब क्रिएट करूँगा तो ये सिंपल मुझे जो ये वाली इमेज है इसका कलर उठाकर जो है पिक कर यहाँ पर दे रहा है और मैं यहाँ पर सिंपली इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकता हूँ। एक दफ़ा काफ़ी काम में आता है और छोटी-छोटी जगहों पे ये इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और स्नैपशॉट और ये सारी चीज़ें जो है, बस यही थी आज की वीडियो। और आई होप आप लोग को ये दोनों टूल जो हैं काफ़ी आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। और अगर आ गए हैं तो लाइक करो और इसी तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि मैं जैसी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को वॉच कर पाओ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।